हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप किस तरह से निकाला जाता है इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, जो आपके सामने जो आकृति दिखाई दे रही है ये एक वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है और वर्ग देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम वर्ग बोलेंगे। तो आइए हम इस सवाल को करने से पहले आइए समझते हैं कि वर्ग किसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग है। ठीक है, आपके सामने ये जो दो आकृति दिखाई दे रही है ये एक प्रकार का वर्ग है। तो वर्ग किसे कहेंगे, यानी वर्ग का परिमाप यानी वर्ग का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और चारों कोण 90 अंश का हो। तो देखिए ये चारों कोण 90 अंश का है। 90 अंश को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, ये है 90 अंश। ठीक, तो ये चारों कोण क्या है, बराबर है और तीनों यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर है, इसको हम वर्ग बोलेंगे। अब देखिए ये बड़ा आकृति, यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है चारों 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और चारों भुजाएं कितना है, बराबर हैं और चारों कोण देखिए चारों कोण ये 90 अंश के होने चाहिए, यानी 90 अंश को हम समकोण भी कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है, या 90 अंश को हो वर्ग कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 अंश का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल है, तो इसमें भी देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और चारों कोण देखिए 90 अंश का है। इसका मतलब क्या है, ये वर्ग है। अब आइए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं क्षेत्रफल। जब देखिए क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा गुणे भुजा, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, भुजा गुणे भुजा कहिए या फिर भुजा का स्क्वायर कहिए। तो भुजा कितना है, एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये है 5 सेंटीमीटर। और भुजा गुणे भुजा, चाहे आप यहाँ पर 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, चाहे तो 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये हो जाएगा, देखिए 5 के पावर 2 का मतलब हो गया 5 गुणे 5। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको स्क्वायर भी लगाना ज़रूरी होगा। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, पहले आप इसको समझिए कि परिमाप का अर्थ क्या होता है। ठीक है, परि का अर्थ होता है चारों तरफ और माप का अर्थ होता है दूरी, यानी किसी भी चतुर्भुज के चारों तरफ की दूरी को हम परिमाप कहते हैं। तो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये।
ठीक। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा हमारा परिमाप। तो सूत्र के जरिए तो ये परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब ये आपका सूत्र हो गया 4 गुणे भुजा। 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाएं यहाँ पर, 4 भुजाएं गुणे भुजा की लंबाई है 5, तो गुणा कर देंगे 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इस वीडियो के जरिए से आपको किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने आ गया होगा। तो चलिए ऐसी वीडियो लेकर हम अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक पर।